अनन्तवर्णानदंसन् सावम् वोचामि नियमसारम् केवली स्तुति केवली भणितम् नाम करो अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन पीर को कहो नियम सार सो केवली श्रुत केवली पर कथित को। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रबंधधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोह राग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर रागादि ये सब कर्म कृत वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार भेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़ देना और अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना, उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने उसे धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और श्लोकों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम है श्री नियम सार जी। उसके अंतिम अधिकार की चर्चा हम और आप यहाँ स्वाध्याय हेतु चल रही है। उस अधिकार का नाम है शुद्ध उपयोग अधिकार। उसकी 181वें नंबर की गाथा का
हम और आप यहाँ स्वाध्याय चल रहा है, गाथा का पाठ करते हैं। रे कर्म नहीं नो कर्म, चिंता आर्त रौद्र जहाँ नहीं, है धर्म शुक्ल सुध्यान नहीं, निर्वाण जानो रे वहीं। निर्वाण किसे कहते हैं उसकी बात यहाँ बताई कि वहाँ तो ना तो कर्म है और ना ही नो कर्म है, ना ही द्रव्य कर्म है और ना ही शरीर है, ना वहाँ किसी प्रकार की कोई चिंता है और ना ही चार प्रकार की जो ध्यान, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान है, वे भी वहाँ नहीं है। उसे ही वास्तव में निर्वाण समझना चाहिए, उसे ही मोक्ष समझना चाहिए। और ऐसा ही वास्तव में अपने आत्मा का स्वरूप भी ऐसा ही है कि वहाँ ना तो कर्म है, द्रव्य कर्म, और ना ही नौ कर्म है, शरीर नहीं है, द्रव्य कर्म आठ कर्म नहीं है, और ना ही चिंता है, ना ही किसी प्रकार के ये ध्यान रूपी जो पर्याय है, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, शुक्ल ध्यान और धर्म ध्यान, इनसे सबसे रहित अपना चैतन्य भगवान आत्मा है, ऐसा यहाँ पर समझना चाहिए। दोनों प्रकार से इस बात को हमको समझना चाहिए, कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा, है ना। इसी के ऊपर कुछ गुरुदेव श्री ने यहाँ जो व्याख्यान इस पर किया है उसकी चर्चा अपना जो है यहाँ प्रारंभ करते हैं। वैसे तो निर्वाण कहा है गाथा में, अंदर परम तत्व डाला है, दोनों ही बात आ गई, है ना। मोक्ष और अंदर परम तत्व, अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा, दोनों की व्याख्या इस गाथा में और टीका के माध्यम से समझी जा सकती है। अब टीका जो परम प्रबंधधारी देव मुनराज ने जो लिखी उसकी चर्चा अपन पढ़ते हैं। कुछ गुरुदेव श्री के माध्यम से कारणकार नियम साधी है, भाग इसका 7वां है, पेज नंबर 424 है। सर्व कर्मों से विमुक्त रहित, सर्व कर्म जड़ हैं और भाव से रहित तथा शुभ अशुभ तथा शुद्ध ध्यान तथा ध्येय के विकल्पों से विमुक्त, अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है उसकी बात बताई। सर्व कर्मों से विमुक्त है, रहित है। मुक्त का मतलब क्या लिखा था? रहित है। अपनी जो चेतन आत्म वस्तु है वो सर्व कर्मों से रहित है। कब? सदा का, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म से रहित चेतन भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है, संसार अवस्था में भी। हो गया। मोक्ष में तो है ही, मोक्ष में तो सिद्ध परमात्मा तीन कर्मों से रहित है ही, लेकिन संसार में रहने वाले जीवों के स्वरूप स्वभाव भी, द्रव्य स्वभाव भी ऐसा ही है, यानी प्राप्ति की प्राप्ति है। मोक्ष में क्या है? जो अनंत शक्तियां द्रव्य में विद्यमान है उनकी पर्याय में परिपूर्ण रूप से व्यक्तता हो जाती है, उसे मोक्ष दशा कहते हैं, उसे कार्य परमात्मा कहते हैं। शुभ ध्यान और अशुभ ध्यान, अर्थ ध्यान और रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान, यह ध्यान और ध्येय के भेद के विकल्प से मुक्त परम तत्व के स्वरूप का कथन है। कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं कि चार ध्यान बताए ना, अर्थ ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है वह भी चार प्रकार के ध्यान से रहित है, और ध्यान और ध्येय के भेद के विकल्प से मुक्त परम तत्व के स्वरूप का कथन है। इसमें बात आई है, परम तत्व सिद्ध भगवान अशरीरी हुए हैं वे, और परम तत्व यह भगवान आत्मा। आगे दोनों की बात है। सिद्ध भगवान भी जो है ना
मोक्ष हुए जैसे महावीर भगवान है, पहले अजंत अवस्था थी, बाद में वो जो है मोक्ष हो गया। द्रव कर्म भाव कर्म मोक्ष कर्म से रहित भरपूर निर्मल पर्याय के साथ में विराजमान है। यार वो तो एक मॉडल है, मोक्ष क्या है, एक मॉडल है नहीं? उसको देखो तो संसारी जीव भी ऐसा ही है, जैसा था वैसा पर्याय में प्राप्त हुआ है। संसार अवस्था में भी ये आत्मा वैसा ही है, कैसा, जैसा सिद्ध भगवान है, प्राप्त की प्राप्ति है वहां पर। ठीक है, तो कहते हैं परम तत्व सिद्ध भगवान अशरीरी हुए, और परम तत्व यह यानी अपना भगवान आत्मा। यह यानी क्या, यह का मतलब क्या है, अपना भगवान आत्मा। सभी संसारी जीव सिद्ध भगवान तो द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित हुए ही है, उन्हें तो सिद्ध कहते ही है। लेकिन यह भगवान आत्मा यानी अपना भगवान आत्मा भी कब, अभी वर्तमान में तीनों कर्मों से रहित है। त्यागी महाराज पूज्य गुरुदेव श्री कहते हैं परम तत्व सिद्ध भगवान अशरीरी हुए वे, और परम तत्व संज्ञा अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की बात है। समझ में आया भैया? परम तत्व यह भगवान आत्मा दोनों का कथन है, एक का ही मत समझना इसमें। क्या, जैसे जो है दर्पण है, दर्पण में जो चीज आपको दिख रही है वो चीज बाहर में वैसी है कि नहीं है? ये बिंब है, बाहर की वस्तु बिंब है, और दर्पण में दिख रहा हो प्रतिबिंब है। क्या भैया, प्रतिबिंब को देख लो या फिर बिंब को देख लो, बात एक ही है, दोनों एक ही चीजें हैं। भैया समझ में आई? अपने भगवान आत्मा को देख लो और चाहे सिद्ध भगवान को देख लो आप, दोनों में कोई अंतर है क्या? ओरिजिनल कॉपी देख लो चाहे फोटो कॉपी देख लो। भैया समझ में आती है बात? धर्म की क्या बातें चल रही हैं? तो त्यागी महाराज है, जहाँ तुम्हारी पूजा भक्ति आदि की कोई चर्चा नहीं है। भगवान जो धर्म यानी अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आनंद लूटना है। धर्म यानी अपना त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का आनंद लूटने का नाम धर्म है। सतगुरु कहें सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो बंदा। समझ में आया भैया? सहज पना अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से होता है, पर के आश्रय से नहीं होता है, पर की तरफ देखने से भी नहीं होता है। सारा फोकस अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की तरफ होगा तब सहजपना आएगा, है? पर की तरफ देखने से सहजपना नहीं आता। सहज स्वरूप अंदर में भगवान आत्मा है, उसकी दृष्टि पूर्वक ही होता है सहजपना। बात ये चल रही थी, दर्पण है, दर्पण में जो चीज दिख रही है वो चीज वैसी बाहर है कि नहीं है? अगर बाहर नहीं होती तो दर्पण में दिखती क्या वो चीज? भैया ये तो अपने अनुभव की बातें हैं ना भगवान, ये तो अपन समझ सकते हैं इस बात को कि नहीं समझ सकते हैं? बताओ। तो जो दर्पण में दिख रहा है वो प्रतिबिंब है, और जो बाहर है वो बिंब है। अगर बिंब ना होता तो जो है प्रतिबिंब दिखता क्या भगवान? पापा, अगर बिंब ना होता तो क्या दर्पण में दिखने वाला प्रतिबिंब दिखाई देता आपको क्या?
अगर ओरिजिनल कॉपी ना होती तो क्या फोटो कॉपी होती क्या? तो कीमत किसकी है? बिंब की है कि ओरिजिनल कॉपी की है कि प्रतिबिंब की है भगवान कि फोटो कॉपी की है? बोलो। तो ओरिजिनल कहाँ है भगवान? ओरिजिनल यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है। संसार अवस्था में सब आत्माएं जो है ना भगवान सिद्ध परमात्मा है। अगर सिद्ध परमात्मा ना होता तो प्रतिबिंब रूपी कार परमात्मा कहाँ से होते भगवान? हम कीमत किसकी देखते हैं, किसकी मानते हैं, किसको समझते हैं भगवान? थोड़ा विचार तो करो। हमारा झुकाव कितना किधर चलता है? ज्ञान की पर्याय में झुकाव किसका हो रहा है, किसकी कीमत कर रहा है भगवान? आप फोटो कॉपी की संभाल करोगे कि ओरिजिनल कॉपी की संभाल करोगे? भैया सब मिल के बोल दिया करो भैया, समझ में आती हो धर्म की बात है तो। संसार अवस्था में किसकी संभाल कर रहे हैं और किसको महत्व दे रहे हैं बताओ? अरे भगवान कुछ तो बोलो धर्म के नाम पर भैया। काल परमात्मा की कीमत करते हो कि कारण परमात्मा की करते हो? काल परमात्मा की कर रहे हैं। वास्तव में जैसे कारण परमात्मा की कीमत नहीं आती है उसे काल परमात्मा की भी कीमत नहीं आती है। समझ में आया भैया? ये ऐसा धर्म है जी जो अपने आत्मा को नहीं जानता वो किसी को नहीं जानता। जो अपने आत्मा को महत्व नहीं देता वो किसी को महत्व दे ही नहीं सकता। बाहर की परमात्मा को भी महत्व नहीं देना नहीं आता उसे। वो क्या जाने हाँ महत्व देने की बात है, सर्वश्रेष्ठ तो है। हम अपने ज्ञान की पर्याय में किसको महत्व देते हैं? भजन हमारा ज्ञान की पर्याय में किधर जाता है? जा रहा है तो धन्य वे जीव भव्य है भगवान। इसीलिए कहा जिन्होंने अपने भगवान आत्मा की बातें प्रसन्न चित्त से सुनी है वे जीव भी निकट भव्य ही हैं। आत्मा का अनुभव करते हैं तो उनकी बातें तो क्या कहना। जिनकी आत्मा की बातें चलने पर उबासी आती हो, नींद आती हो भगवान, विषय भोगों की बातें करो तो देखो एकदम जो है कसाय काम करने लगती है फटाफट फटाफट फटाफट। मम्मी ये गाता बहुत ही सुंदर गाता है। अपने आत्मा के वास्तविक स्वरूप को बताने वाली गाथा है। सिद्ध परमात्मा के दर्शन कराने वाली गाथा है। भैया परम तत्व सिद्ध भगवान अशरीरी हुए ये तो हुए। अगर यहाँ भगवान आत्मा शरीरी ना होता तो वे अशरीरी कैसे होते भगवान? सही बात है। तो कहते हैं परम तत्व सिद्ध भगवान अशरीरी हुए वे और परम तत्व ये यानी अपना भगवान आत्मा। ये क्या भगवान? ये पहले से ही अशरीरी है। वे हुए और ये पहले से ही है। त्यागी महाराज वे तो हुए और ये पहले से ही है। आदिनाथ भगवान वे तो हुए लेकिन अनादिनाथ तो पहले से ही। ये अनादिनाथ है, वे आदिनाथ है। भगवान समझ में आएगी। परम तत्व ये भगवान आत्मा दोनों का कथन है। परंतु यह होली वापस कहाँ से उपाधि आई? होली है उपाधि। होली कहाँ वापस आई? नेमिनाथ भाई
कितनी व्यवस्था में रुकना, यह करना, यह करना, यह करना, चतुर व्यक्ति हुए तो व्यवस्था में काम लेना। निरंतर हमारी ज्ञान की पर्याय में क्या चलता रहता है भैया? अपने परिणामों से पूछो। ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा है, करने धरने के विकल्प में रुक गया है और उसी को धर्म माने बैठा है। मुमुक्षु भाई ने पूछा, पर का काम लिया है ही कहाँ? लिया है ही कहाँ? क्या कुछ गुरुदेव धूल में भी नहीं लिया जाता। सुनना, चतुर किसे कहना? चतुर किसे कहना? कुछ गुरुदेव जी कहते बाहर के काम की व्यवस्था में चतुर माने हुए तो मूल है। क्या कहते पूज्य गुरुदेव जी? आज सब चतुर बने बैठे हैं, उनकी बाहर की व्यवस्था हम करने वाले हैं। क्या माने बैठे हैं? ये सब मूल है, पागल हो गए। मैंने ये कर दिया, मैंने ये कर दिया, देखो पहले मेरे पास कुछ नहीं था, अब देखो मैं करोड़पति अरबपति हो गया। ये सब मूल है, पागल है। कोई किसी का कुछ कर नहीं सकता, वस्तु स्वरूप में ऐसा है। समझ में आया भैया? बाहर के काम की व्यवस्था में चतुर माने हुआ तो मूल है भगवान आत्मा। नेमिदास भाई, अकेले की उपाधि कितनी कितनी? अकेला भगवान आत्मा कितनी उपाधि लेके बैठा है? क्या करना इस मकान का? यह सब डालना कहाँ है भगवान? कैसे करना? कितनी चिंताएं आती हैं। बच्चों का ये करना, इनका ये करना है। कहाँ रुका पड़ा हुआ है बोलो भगवान? उपयोग का विश्राम कहाँ होना चाहिए था और कहाँ पे रुका हुआ उपयोग कर क्या रहा है भगवान? उपयोग का काम क्या था? पर्याय का काम क्या था भगवान? अपने चैतन्य भगवान आत्मा का आनंद लूटने का था भगवान। और बाहर की व्यवस्थाओं में, चिंताओं में ऐसे रुक गया है, संसार है वो सब। समझ में है भैया? कितनी चिंताएं आती हैं अंदर। अंदर यानी परिणामों। अंदर का मतलब क्या है? परिणामों में सब रूपता रखनी चाहिए। क्या? एक रूपता होना चाहिए, समता भाव आना चाहिए। पर्याय जरा हाथ में भी रखे, नहीं तो फिर कोई सेवा नहीं करेगा। इतना पैसा इकट्ठा कर लो, क्यों भैया? फिर बुढ़ापे में पापा कुछ तो अपने पास में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? आजकल का समय तो वैसे ही बहुत गंदा है। किसकी चिंता में है? फंड की चिंता है। अज्ञानी फंड की चिंता में अपना उपयोग खराब करते रहते हैं, उलझे रहते हैं। ज्ञानी कहते हैं फंड नहीं, ध्रुव फंड नहीं, ध्रुव दृष्टि करो। क्या करो? ध्रुव दृष्टि। त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करोगे तो सारी चिंताएं खत्म हो जाएंगी। पूरी के पूरे सुरक्षित हो तुम इस समय वर्तमान में। जितना उपयोग ध्रुव खंड में लगाते हैं उतनी चिंता अपने ध्रुव स्वभाव के बारे में सोचो भगवान। तेरे हाथ में ना तो अनंत गुण का, तेरे हाथ में तो अनंत गुण का हीरा है। क्या है? हाथ में यानी पर्याय में। हाथ का मतलब क्या? पर्याय में। आत्मा के हाथ क्या है? पर्याय आत्मा का हाथ है। और अनंत गुण क्या है? वो उसकी कैसे द्रव्य वस्तु है। पर्याय
का वस्तु अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा का है। समझ में आई? तो तेरे हाथ में तो अनंत गुण का हीरा है। समझ में आया? वह तेरे हाथ में तेरी चीज है। यह तो धूल भी तेरी चीज नहीं है, बाहर की चीज तो धूल में भी तेरी चीज नहीं है। समझ में आया? नहीं, वह उलझा है, वहाँ देखता नहीं ऊपर भाई। सदा निरंजन होने के कारण सिद्ध भगवान तो सदा निरंजन है। सिद्ध भगवान है ना, अंजन रहित है, सदा निरंजन है। उसी प्रकार यह आत्मा भी कितनी प्रकार, उसी प्रकार जैसे सिद्ध भगवान निरंजन है ना, भगवान उनको तरफ कर्म भाव कर्म नौ कर्म का कोई अंजन नहीं है ना भगवान, कोई कालमा नहीं है ना भगवान। निरंजन यानी किसी प्रकार की कोई कालमा नहीं है। सिद्ध भगवान को और अपने भगवान आत्मा भी निरंजन है सदा। सिद्ध भगवान तो सदा निरंजन है, उसी प्रकार यह आत्मा भी, यानी आप हम सब भी, आप सब कौन है भगवान है? मनुष्य के स्त्री, लड़का के लड़की, लड़का के लड़की, कोई अपने आप को लड़का माने बैठा है तो कोई अपने आप को लड़की माने हुए बैठा है। कोई अपने आप को लड़का देखता है तो कोई अपने आप को लड़की देखता है। कोई अपने आप को मोई रागी जैसी देखता है। ज्ञानी अपने आप को आत्मा देखती है, इसीलिए वे ज्ञानी है, चतुर है। वे कहते हैं वर्तमान में ही निरंजन स्वरूप है। हमारे आत्मा इस समय वर्तमान में निरंजन स्वरूप है। तरफ कर्म भाव कर्म नौ कर्म का अंजन नहीं है। सिद्ध भगवान जैसे निरंजन है सदा, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा भी कब संसार अवस्था में भी। अरे भाई, हीरा है आपका, नाली में गिर गया तो उसकी कीमत कितनी कम हो गई भगवान। एक हीरा आपका तिजोरी में रखा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा रखा हुआ है पापा। एक हीरा तिजोरी में रखा हुआ है, बिल्कुल साफ सुथरा, सोने की डिब्बी के अंदर। भैया समझ में आती है बात? और एक हीरा गंदगी में पड़ा हुआ है नाली में, तो दोनों की बाजार में पैसा लेने जाओगे तो किसकी कम मिलेंगे, किसके ज्यादा मिलेंगे भगवान? अरे बोलो भगवान, बोलने में कोई थोड़ा का एकदम पैसा लगता है। एक रखा तिजोरी के अंदर और एक तुम्हारा हीरा गिर गया इस नाली में। दोनों को मार्केट में जाओगे दुकान पे लेने देने, तो किसके पैसा कम मिलेंगे और किसके ज्यादा मिलेंगे भगवान? अरे बोलो भगवान। एक जैसे ही तो मिलेंगे ना भगवान। ऐसे ही अपना चैतन्य हीरा भगवान आत्मा शरीर रूपी गंदगी में रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो उसकी कीमत कम हो गई क्या? और एक में सिद्ध भगवान है, जो पर्याय में सिद्ध भगवान हो गए हैं, कौन किससे कम है भगवान? है? हमें महिमा किसकी आती है? त्यागी महाराज, क्या है धर्म, क्या चीज है भगवान? भगवान आत्मा है, बस अपने आत्मा का आनंद लूटने का नाम धर्म है। उपयोग का सदुपयोग करना, इसी का नाम धर्म है। अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की दृष्टि करने का नाम धर्म है।
अपने आत्मा का आश्रय लेने का नाम धर्म है। उन सिद्ध परमात्मा के दर्शन करना है जो द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म से रहित हो गए हैं। उनके दर्शन जब ही आपको होंगे जब आपको अपने चेतन भगवान आत्मा के दर्शन होंगे। क्या भैया? अपने चेतन भगवान आत्मा की जैसे दृष्टि होती है उसे ही वास्तव में अनंत तो सिद्ध परमात्मा के दर्शन होते हैं। ध्यान रखिएगा। सही बात है। जो अपने भगवान आत्मा की कीमत करते हैं उन्हें ही अनंत परमात्मा समझ में आते कि अनंत परमात्मा क्या चीज है। तेरी जाति में तो निरंजनता है, अंजन अर्थात मैल है ही नहीं है। सिद्ध की जाति भी हो भगवान। जो निबोध में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है भेद गिनई संसार। आंख में अंजन लगाते हैं ना, तब वह अंजन से फिर शोभा देता है ना, ऐसा कहते हैं। उसे अंजन से अशोभता है, उस अंजन से तो अशोभता है। क्या अच्छी खासी आंख बेकार करती, बच्चे में मां नहीं लगाती बचपन में। क्या काय के लिए लगाती है? शोभा के लिए। हम कुछ गुरुदेव कहते हैं उससे तो अशोभा होती है, शोभा नहीं होती है। क्या कही? देखो अंजन है ना, अंजन जो काजल लगाते हैं बच्चों को, काय के लिए लगाते हैं? आँख अच्छी है उनकी, सुंदर दिखे। तो गुरुदेव श्री कहते हैं सुंदर क्या, उससे तो अशोभा होती है। जैसे लोग मेकअप करते हैं ना, मेकअप क्रीम पाउडर लगा के निकलते हैं ना भैया, हैं? काय के लिए लगाते हैं? सुंदर हो जाते हैं, सुंदर हैं? सब क्रीम पाउडर लगाने वाले सुंदरता दिखने के लिए लगाते हैं। तो ज्ञानी कहते हैं उससे तो अशोभा होती है तेरी। ऐसा कहते हैं। अंजन लगाते हैं छोटे लड़के को, सवेरे लगाते हैं ना, काली काली लगे अच्छी लगे, ऐसे चिकनी लगे, चिकनी और शोभे। यहाँ कहते हैं कि अंजन से आत्मा अशुभता है। क्या ये सारी जितनी उपाधियां लगा रखी है सब आत्मा के लिए अशोभा है। द्रव कर्म भाव कर्म नौ कर्म की, इससे कोई आत्मा की शोभा नहीं है। भगवान ध्यान रखिएगा। आदि व्याधि उपाधि रहे भगवान आत्मा पहले से ही शोभायमान है। हम तो जबरदस्ती लगाए हुए हैं। मैं इंजीनियर, मैं डॉक्टर, मैं अध्यक्ष। क्या भगवान? मम्मी, इससे आत्मा की शोभा है क्या? ज्ञानी कहते हैं अशोभा है, ऐसा कहते हैं। सदा निरंजन होने के कारण, सदा निरंजन है भगवान आत्मा, सदा निरंजन है। तीनों काल सिद्ध भगवान और आत्मा निरंजन है। बाहर की जितनी भी उपाधियां हम लगा रहे हैं उससे अपने आत्मा की अशोभा होती है। भगवान शोभा नहीं है। भगवान आत्मा तो सदा निरंजन स्वरूप है। आठ द्रव कर्म नहीं है, वह आठ कर्म नहीं है। है भगवान आत्मा को आठ कर्म? कर्म कर्म में है, हमारी आत्मा उससे भिन्न है। समझ में आई? कर्म कर्म में है, वह तो
जड़ है। कर्म क्या है भगवान? जड़ है। मैंने खुद नहीं पता, कर्म को खुद नहीं पता कि हम कर्म है। कर्म को पता नहीं कि हम कर्म हैं। क्यों? माटी धूल को पता है कि हम जो है माटी धूल है। उसकी भी जानकारी किसको होती है भगवान? कर्म कर्म में है, वह तो जड़ है। जड़ जड़ है, जड़ जड़ में है, आत्मा आत्मा में, दोनों भिन्न भिन्न है। त्यागी महाराज, शरीर शरीर में है, शरीर यानी नो कर्म, और आत्मा अरूपी अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु। दोनों जुदी जुदी है कि नहीं है? तो अपन को जुदी जुदी करने हैं कि नहीं करने हैं? अरे बोलो भगवान। पापा, आत्मा को और शरीर को अपन को भिन्न करना है कि नहीं करना है? करने की बुद्धि वाले को करना दिखता है। वे कह रहे हैं कि आत्मा और शरीर भिन्न है। भगवान तुम सच्चा ज्ञान करो, इसे भगवान ने धर्म कहा है। त्यागी महाराज, जैसे आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, ऐसे ही जो हमारे आत्मा के साथ में 8 कर्म है, उनसे भी वह भगवान आत्मा भिन्न नहीं है। भिन्न करना नहीं है तुम्हें हमें। तो क्या करूं? जानो क्या? ऐसा जानो, पहले जानो फिर मानो। अभी तो जानने की प्रक्रिया ही में नहीं आए भगवान। ऐसा समझो, जैसे आत्मा और शरीर भिन्न भिन्न है, भिन्न करना नहीं है, ऐसे ही कर्म भी और आत्मा भिन्न भिन्न है। ऐसे ही हमारी आत्मा में होने वाले मूल आदेश के परिणाम, विकार रूप पर्याय, वह आत्मा से भिन्न है। क्या भगवान? द्रव कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, तीनों कर्म हमारी आत्मा से भिन्न हैं। ऐसा समझो। सच्ची समझ का नाम ही वास्तव में धर्म है प्रभु। इसकी चर्चा कितनी चलती है मार्केट में धर्म के नाम पे, बोलो भैया। हम तो बस करने करने की बुद्धि रखे हुए हमेशा, जब ऐसा करना है, ये करना है, वो करना है। जबकि आत्मा में करने नाम का कोई भी गुण है ही नहीं है, कोई भी शक्ति नहीं है। पर द्रव्य का कुछ कर सके ऐसी आत्मा में कोई ना तो गुण है ना कोई शक्ति है भगवान। तो शक्ति स्वभाव है, कर्तव्य तो शक्ति है, और कर्तव्य तो शक्ति भी है। चुल्लक महाराज जी, कर्तव्य तो शक्ति भी है, तो कर्तव्य तो शक्ति भी है। अब भाव भाषण करो, कर्तव्य का मतलब ये नहीं कि पर पदार्थ का करने वाला ही कहाँ है। अब दोनों शक्तियां हैं, और एक जो शक्ति है वो अनंत शक्तियों में व्याप्त है। अनंत शक्तियां एक शक्ति में व्याप्त है। सुंदर महाराज जी, क्या एक शक्ति का खुद का काम, और वो एक शक्ति अनंत शक्तियों में व्याप्ति होती है। रूप है उसका, है ना? और अनंत शक्तियां एक शक्ति में, ऐसा भगवान आत्मा है। बोलो, तो कर्तव्य तो शक्ति है, तो उसका क्या काम है? और अकर्तव्य तो शक्ति है, तो उसका क्या काम है? जिन्हें का जे स्वरूप समझे बिना पावे दुख अनंत। पर का कुछ कर सके ऐसा आत्मा में ना कोई शक्ति है ना गुण है।
आत्मा अनंत शक्ति के भंडार स्वरूप वस्तु तो है, पर ऐसा कोई उसमें गुण नहीं है, शक्ति नहीं है कि पर का कुछ कर सके, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए पदम उन्होंने श्रीमद् राजचंद्र जी ने कि यह आत्मा सड़े हुए तिनके के दो टुकड़े नहीं कर सकता है। भले ही आत्मा में अनंत शक्तियां हैं, लेकिन पर का कुछ कर सके ऐसी एक भी शक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति तो है ज्ञान की पर्याय में, ज्ञान शक्ति में ऐसी शक्ति तो है, अगर वह शक्ति ज्ञान की पर्याय व्यक्त हो जाए परिपूर्ण रूप से क्या, तो पूरे लोकाकाश को सबको सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता जाने एक ही काल प्रकट की भी भगवंता। ऐसे ज्ञान की एक समय की पर्याय की शक्ति ताकत है। अगर वह शक्ति पूर्ण रूप से पर्याय में व्यक्त हो जाती है तो उसका रूप ऐसा हो जाता है। कैसा? जो अरिहंत परमात्मा ने अपनी पर्याय में व्यक्त किया है। भैया पर का कुछ कर सके ऐसी आत्मा में कोई शक्ति नहीं है। हमें कर्म को भिन्न करना है, तुम पर क्या कर सकते हो? कर्म क्या है? पर है कि सोए हैं? ये तो भिन्न है। तुम समझो, समझो, अपने शुद्ध ज्ञान में सच्ची समझ बनाओ कि तेरा भगवान आत्मा शरीर से तीनों काल भिन्न है, तेरा भगवान आत्मा कर्मों से सदा काल भिन्न है, तेरा भगवान आत्मा मूल आदेश के परिणामों से सदा काल भिन्न है। भिन्न तुम्हें करना नहीं है, सच्ची समझ पैदा करो भगवान। ये काम भारी कठिन है। कुछ गुरुदेव श्री कहते तो भारी कठिन है। हाँ, क्योंकि ये बातें ना तो सुनने को मिलती है, सुनने को ही नहीं मिलती है, तो ज्ञान की पर्याय में चिंतन विचार में कैसे आएगी? अनादि काल से वह शरीर की क्रिया का करने वाला मैं हूँ, जबकि शरीर भिन्न है और आत्मा भिन्न है। क्या महाराज, कहाँ चलती ये बातें? ये चलती धर्म के नाम पे। भगवान की पूजा कर लो, भगवान की माला जप लो, भगवान अणुव्रत ले लो, महाव्रत ले लो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। दान दे दो। ये सब कौन की बातें चल रही है? जहाँ तुम्हारी आत्मा की बात कौन सी आ गई? भगवान इसमें बोलो। महान उपकार किया, महान उपकार किया। ज्ञानियों ने हमें ये बात समझा के महान उपकार किया भगवान। समझ में आया? जो समूह शरण में नहीं हो पाया था वो यहाँ आकर हुआ भगवान। ऐसा काम हुआ है। समझ में आया भैया? क्यों नहीं आए? अनादिकाल से भूला हुआ व्यक्ति शरीर की क्रिया को धर्म माने बैठा हुआ था। जबकि आत्मा शरीर का कुछ कर नहीं सकता भगवान। बिल्कुल भूत खत्म हो गया। धर्म भागे भगवान है, आत्मा बना बनाए भगवान आत्मा है। धर्म निकल गया पर्याय में से, अज्ञानता निकल गई। क्या भैया? कर्तव्य बुद्धि जो थी पर की करने की वो निकल गई। समझ में आया भैया? और क्या है? दबा दबा सा घूमता था, मुझे ये करना है, उनका ये करना है, उनका वो करना है। पहले शांति से बैठ तो जा भगवान है। वो अपने थे ना चुल्लक जी, धर्मदास चुल्लक जी। धर्मदास चुल्लक जी ने अपनी पुस्तक में लिखा, अरे भाई तुम्हें पुण्य करना हो तो करो,
तुम्हें पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। पुण्य करना हो तो करो, पाप करना हो तो करो, हम तुम्हें नहीं रोकते हैं। पर इतना तो विचार करो कि आत्मा पुण्य पाप कर सकता है कि नहीं कर सकता है। त्यागी महाराज, तो हमें विचार करने का ही समय नहीं है। तो असंगी होने वाले हो, मन होने पर भी मन का तुम उपयोग नहीं करते हो, तो असंगी होना है निश्चित। तुम विचार नहीं करोगे तो क्या किनसे उम्मीद रखें? जड़ पदार्थों से उम्मीद रखें क्या? पुद्गल से, धर्म से, अधर्म से, आकाश से, काल द्रव्य से उम्मीद रखें क्या? है भगवान? अब उसे भी क्या करना, उसे भी क्या करना? मैं सदा से रहा आत्मा भी हूँ, आत्मा ही रहूंगा, न बदलूंगा मैं। कोई निंदा करे या करे स्तुति, बाह्य वैभव बड़े या सभी नष्ट हूँ, इनसे हानि न वृद्धि तनिक मेरी है। क्या भगवान, मैं तो सदा काल जानने देखने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। अरे मुझे जानने का भी भार नहीं है, ऐसा निर्भार भगवान आत्मा है। भगवान चाय गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिन्हें कछु ना चाहिए बेसान के साथ। आत्मा बादशाहों का भी बादशाह है भगवान। ऐसी हमारी तुम्हारी सबकी महिमा है प्रभु। भारी कठिन है, कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं। सब वर्णन किया, 8 कर्म सहित हैं। अरे त्रिलोकनाथ तो ऐसा कहते हैं, 8 कर्म के कारण जीव भटका है। लोग ऐसा कहते हैं। सब मार्केट में क्या कर रहा है, क्या चल रहा है? 8 कर्म के कारण से भटक रहा है कि अपनी अज्ञानता से भटकन चल रही है? तो अपनी अज्ञानता और चल क्या रहा मार्केट में, क्या चल रहा है कि 8 कर्म के कारण से सब विपरीत चर्चाएं क्या चलती धर्म के नाम पे। 8 कर्मों ने रुलाया है संसार, इसलिए अपना दिमाग को 8 कर्मों में लगाता है। 8 कर्मन की पूजा करो, 8 कर्मन के कारण से भटक रहे तुम, अपनी अज्ञानता से भटक रहे। कर्म दहन पूजा करो, कर्मों का दहन कर ले तो कर्म दहन भैया सारा दोष माने अपने कर्मन के ऊपर रख दो। दोष है किसका? कि स्वयं के स्वयं दोषी बना, दोषी है और अपना दोष उठा के स्वयं अज्ञानता लिए है और दोष उठा के रख दिया कर्मन के ऊपर। भैया पक्का अब क्या कर्म उठाए, कर्म कर्म ही सुलाते हैं सब। हम क्या कर सकते हैं? अपन क्या कर सकते हैं बोलो भैया? हैं? उसी को परमात्मा मान के बैठ गया। जिनवाणी में जो बात कही गई है वो निमित्त का ज्ञान कराने के लिए थी भगवान। है ऐसी बात है। बहुत भूल चल रही है भैया, बहुत विकट भूल है। 8 कर्म के कारण जीव भटका है, लोग ऐसा कहते हैं। संवत 2006 के वर्ष में वाली ताना में 22 वर्ष हुए। प्रताप भाई प्रताप जीवा प्रताप ये आया लेकर खबर है, कहते हैं तुम पुण्य पाप नहीं मानते, कर्म के कारण भटकता है। ऐसा व्यक्ति आया होगा पेपर में लेकर के पूछ बोलते फ्री के सामने कि सोनेगढ़ वाले पुण्य पाप नहीं मानते हैं और कर्म के कारण से के कारण भटक आगम में लिखा कि पुण्य पाप सब बातें लिखी है और कर्म के कारण भटकता है, सब लिखा है और एक मानते ही नहीं। सोनेगढ़ वाले
कर्म के कारण भटकता है, हैं? हाँ। तो देखो इसीलिए तो पढ़ रहे हैं अपन। यहाँ तो लिखा नहीं आत्मा जैसे ही सिद्ध भगवान मोक्ष में विराजमान है, निरंजन है, ऐसे ही संसार अवस्था में अपना भगवान आत्मा ऐसा ही है। ये तो सब राधा टीका मूल में तो पढ़ के आ रहे अपन। ये अनंत तीर्थंकरों का ऐसा कहना है भैया, तीर्थंकर की वाणी है ये सोनगढ़ की नहीं। सोनगढ़ तो अभी आया भैया, ये तो हजारों वर्ष पहले ग्रंथ के लिखी हुई बातें हैं ना भगवान। उन्होंने दिगंबर संतों की बातें हमें अपनी भाषा में समझा दी, गुरुदेव श्री। तुम उसका अर्थ क्या समझते हो और उसका अर्थ है क्या, तुम क्या मानते हो और है क्या? ये भगवान का कहना नहीं है कि आत्मा 8 कर्मों के कारण से संसार में रगड़पट्टी कर रहा है। अरे कर्म तो जड़ है भगवान, जिन्हें तो पता ही नहीं कि आत्मा की कोई वस्तु है। भगवान ने तुम्हें क्या भटकाएंगे? सही बात है। लोग कर्मों को पता है आत्मा के बारे में, तो कर्म जो है आत्मा को संसार में रगड़पट्टी कराते हैं। कर्म का जानकारी आत्मा कर्म अपने को ही नहीं जानते कि हम चेतन को क्या जानेंगे। कर्म कहते हैं हमें पता ही नहीं है। मुझे कह रहा हूँ, जानकार कह रहा हूँ कि कर्म के कारण से हम संसार में रगड़पट्टी कर रहे हैं। त्यागी महाराज बहुत विडम्बना है। कर्म से पूछो, हमें कहते हम जानते ही नहीं है कि आत्मा क्या चीज है। हमें खुद ही नहीं पता कि हम क्या है। तो तुम ही कह रहे हो, हैं? तुम ही कह रहे हो कि भगवान हमें तो पता भी नहीं कि हम कौन है। और तुम कह रहे कि कर्म हमें जो संसार में रगड़पट्टी कराते हैं। नो भैया, फिर आगे नहीं सहेगा लगा कर्म बेचारे जड़ हैं, जिन्हें तो पता भी नहीं है, तो आत्मा को कैसे संसार में रगड़पट्टी करा सकती है? अपनी भूल स्वीकार करो भगवान। हमने पर की चीज को अपनी चीज मान के बैठ गए। ये शरीर कौन की चीज है भगवान? पापा 24 घंटा किसकी संभाल करते रहते हो, किसकी देखभाल करते हो? अरे बोलो भगवान, 24 घंटा हमारा किसकी संभाल में जा रहा है? मनुष्य पर्याय में ये हालत है तो तिर्यंत गति की क्या कहना भगवान? जैसे संस्कार तुम अभी डाल रहे हो, वे तुम्हारे संस्कार आगे चलने वाले हैं। क्या महान पागलपन हो रहा है भगवान, महान पागलपन चल रहा है। 24 घंटा हम शरीर की संभाल में लगे रहते हैं भगवान। शरीर से भिन्न चेतन अचेतन पदार्थों के संबंध में ही सोचा करते हैं। ये हमारे लिए महापागलपन छाया हुआ है प्रभु, जिससे हमारा कोई लेना देना नहीं। उसकी संभाल में हमारा बेशकीमती समय जा रहा है भगवान। जो हमारा उसकी तो कोई खबर ही नहीं करती, उसकी तो बात ही नहीं करना। त्यागी महाराज, उसकी अगर बात कर दी, आत्मा शब्द अगर मुंह से निकाल दिया तो सोनगढ़ वाले हो जाएंगे ना। अरे तुम अनंत तीर्थंकरों की के मांगे आ जाओगे भगवान। अनंत तीर्थंकरों के साथ में तुम जुड़ जाओगे, क्योंकि अनंत तीर्थंकरों ने भगवान आत्मा की महिमा बताई है प्रभु। कर्म के कारण भटकता है भगवान, ऐसा कहते हैं। कर्म के कारण भटकता है, तुम कहते हो कर्म के कारण नहीं है। पेपर में आया कि ये कहते हैं कर्म के कारण से नहीं भटकता है। क्यों?
सोनगढ़ वाले कहते कर्म के कारण से नहीं भटकता है। आप ही बता दो, हैं? कर्म भटका सकते हैं क्या? और वैसे सही पूछी जाए तो कर्म नाम की कोई जगत में कोई वस्तु भी नहीं है। क्या कह रहे हैं भगवान त्यागी महाराज? जगत में कर्म नाम की कोई वस्तु नहीं है। वस्तु तो पुद्गल परमाणु है। वह तो कर्म तो पुद्गल की स्कंद रूप पर्याय है। मूल में कर्म कोई वस्तु नहीं है। नहीं, मूल का ही खबर नहीं है भगवान। क्या चल रहा है देखो तो मार्केट में, जो चीज है ही नहीं है। हमें बांझ के लड़का बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। कौन है? क्या नहीं है समझ में? कोई ऐसा कहे बांझ का पुत्र जो है ना पापा, बांझ का पुत्र हमें बहुत परेशान करता है भगवान। कोई ऐसा कहे तो उससे पूछो तो भगवान कि बांझ के भी पुत्र होता है क्या? अरे बांझ कहते ही उसे जिसके पुत्र नहीं होता भगवान। ऐसे ही लोग कहते हैं कि कर्म परेशान करते हैं, कर्म परेशान करते हैं भगवान। पहले ये तो सिद्ध करो कि कर्म होते भी हैं कि नहीं होते हैं भगवान। मूल में जब विचार करते हैं कि तो कर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं है भगवान। त्यागी महाराज सिंगल पुद्गल परमाणु है। मूल वस्तु तो सिंगल पुद्गल परमाणु है भगवान। कर्म तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है भगवान। मूल में कर्म नाम की कोई वस्तु ही नहीं है भगवान। मूल से वस्तु स्वरूप का चिंतन विचार करोगे तो समझ में आएगा भगवान क्या चल रहा है। तो भूल और भूल कर्म के ऊपर डाल दी। किसके ऊपर डाल दी? अपनी भूल और कर्म के ऊपर डाल दी। ऐसा अन्याय करने वाले आत्मा का स्वरूप कैसे प्राप्त होगा? कैसे उसे प्राप्त होगा? जो अपनी भूल ही स्वीकार नहीं कर रहा है उससे अपनी आत्मा कैसे मिलेगी? बोलो। सब बातें उसने कर्म के ऊपर डाल दी और अपन तो बिल्कुल विषय भोगों में अंध हुए मस्त हो रहा है। क्या त्यागी महाराज? अपन कुछ नहीं कर, अपन तो ज्ञाता दृष्टा है। अपन तो ज्ञाता दृष्टा है। अपन चिंतन के विषयों में मस्त हो रहे हैं। अपन तो ज्ञाता दृष्टा, अपन तो कुछ करने वाले हैं ही नहीं है। भगवान ने कहा है? सब सोचंदी हो रहे हैं। ये जाके नहीं बताई थी तुम कुछ नहीं कर सकते। ये बात सत्य है। ये बात सत्य है। ये बात सत्य जब तुम्हारी परिणमित होगी, जब तुम अपने चेतन भगवान आत्मा की दृष्टि करोगे, अपने चेतन भगवान आत्मा का आनंद लूटोगे। समझ में आया? ये इसके लिए बताई थी कि तुम वहां के वर्गे कर्तव्य भोक्तत्व बन के मत बैठो, उसमें रुचि मत करो। क्या? लेकिन एक बात तुम भूल गए और एक बात पकड़ ली और पंचेंद्रिय के विषयों में लपक के बस वही लगे हुए। जो कर रहे थे अनादिकाल से, भूल वही की वही रही। क्या? भूल को जैसा का वैसा ही खड़ा करके रखा, भूल मिटाने की कोशिश ना की। चलिए, हैं? अपने आप को पहचानो भगवान। हम तो चेतन भगवान आत्मा है, अनादि अनंत एक रूप रहने वाली चेतन आत्म वस्तु हूँ। ऐसा ज्ञान और श्रद्धान करके पर्याय को अपने चेतन भगवान आत्मा में मग्न कराना, यही प्रत्येक आत्मा का एकमात्र कर्तव्य होना चाहिए। चलिए, विशेष चर्चा आगे अपन देखेंगे।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। गुरु ध्वत्सांग जलमणि माता की जय, महान जैन धर्म की